हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साउंड चैप्टर का क्लास 9th एनसीईआरटी के अंदर। मैं आपको ये वादा करता हूँ आप अच्छी तरीके से हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझोगे अगर आप वीडियो के इन तक साथ में रहोगे तो वीडियो के इन तक साथ में रहना, अच्छी तरीके से देखते हैं क्या है। जब भी पढ़ने बैठे तो एक कॉपी और एक पेन के ही साथ आपको बैठना है, ठीक है। जितना समझ में आया उतना लिखना है स्टेप बाय स्टेप। देखते क्या है। साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सर्फेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड एंड फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हमारा साउंड है ना, साउंड का मतलब मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है। जो साउंड होता है जब भी किसी हार्ड सॉलिड या लिक्विड से टकराता है तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एंड ये फॉलो करता है कौन सा रूल, कौन सा लॉ? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अभी हम समझेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज द बाउंस बैक ऑफ अ साउंड वेव्स व्हेन दे स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब यही है, जब भी किसी ये हार्ड सरफेस पे टकराते हैं तो ये बाउंस बैक करते हैं। बाउंस बैक का मतलब अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूं अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल सी चीज है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो बताता हूं आपको अच्छी तरीके से। देखते क्या है। तो मैंने एक अच्छी तरीके से मैंने एक मतलब ऐसे ही ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है कि जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। देखते क्या है। मान लीजिए बेल है और बेल आप बजा रहे हैं अच्छी तरीके से, तो क्या होगा ना, और यहाँ पे प्लेट है, आप यहाँ बजाओगे ना तो प्लेट हिलेगा। प्लेट में भी जो हिलेगा ना तो उसमें भी एक साउंड क्रिएट होगा। तो कहने का अर्थ ये कि जो साउंड इधर गया इधर से इधर आया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसे कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको कहते हैं एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप ये। और ये है स्क्रीन, एक स्क्रीन बीच में मैंने रख दिया है, ठीक है। तो यही आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये सेम टू सेम यही केस लाइट के पास भी होता है, लेकिन लाइट वाला चैप्टर हम क्लास 10th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अभी के लिए साउंड में पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना ऊपर जितना जितना बड़ा साउंड होगा उतना ही साउंड बड़ा निकलेगा। तो इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल सी चीज थी इसके अंदर, ठीक है दोस्त। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। जितना हो सके दोस्त लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। देखो आपका फायदा हो रहा है तो मेरा भी कुछ फायदा हो, ठीक है। देखते क्या है। और द इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। कहने का अर्थ ये जो सारी चीजें होंगी एक प्लेन में होंगी, एक लाइनिंग में होगा। अब आपको मैंने देखो इंसिडेंट रे बता दिया, इंसिडेंट वाला रे इसको कहते हैं, ठीक है। इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और नॉर्मल किसे कहते हैं भैया? नॉर्मल इसे कहते हैं। नॉर्मल हमेशा याद रखना 90 डिग्री पे बनता है, ठीक है। तो ये रहा अपना ये बीच वाला जो स्क्रीन है, इसको कहते हैं नॉर्मल। और ये जो सारी चीजें होंगी ये सेम प्लेन में होंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप। और थोड़ा बहुत नॉइस आ रहा है तो प्लीज उसे इग्नोर कीजिए। थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन हो रहा है तो प्लीज उसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो यही सारा सेम टू सेम अपने एग्जामिनेशन में अपने क्लास टेस्ट में बना के आइए। आपको फुल मार्क्स मिलेगा, मेरी तरफ से गारंटी है। और बताना कि कैसा मैंने पढ़ाया आपको, कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं इको। इको का मतलब क्या होता है अच्छे तरीके से देखते हैं।